गाय क्या है? पृथ्वी माता जब भी कभी आती है स्तुति करने के लिए तो गाय का रूप बना करके आती है। आपको भारत का दर्शन करना हो तो कैसे होगा? हजारों मीलों में फैले हुए भारत का कोई दर्शन करना चाहे तो महीनों सालों लग जाएंगे इसकी सीमा को लांघने में। तो भारत का प्रतीक क्या है? तिरंगा। भारत की धरती पर में शौचालय बने हैं, किसी को दंड नहीं दिया जाता। कचरे फेंके जाते हैं, किसी को दंड नहीं दिया जाता। लेकिन तिरंगा पर किसी ने थूक भी दिया तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था है कि दंडित किया जाता है। ऐसी संपूर्ण पृथ्वी पर हम कुछ भी करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तिरंगा है, गौ माता पृथ्वी का ही प्रतीक है। गाय का अपमान हुआ तो फिर सहन करने योग्य नहीं, कानूनी दंड उसे दिया जाएगा। गाय की सेवा हो, और इसलिए कि सब कुछ गाय ने ही दिया। अभी अभी कथा में क्या सुना? पृथ्वी पर कुछ रह नहीं गया, अन्न नहीं, जल नहीं, औषधि नहीं। ऐसे मानव को समृद्धिवान बनाने वाली गाय, उसको हम घास दे करके भी मूंछ सीधा करते हैं। अरे क्या डाला? गाय के लिए तो प्राण दे दिए जाएं तो भी लगेगा कि कम हुआ है। गाय की रक्षा के संबंध में बहुत सारे विचार मन में आते हैं, लेकिन हम लोग एक साधारण बालक होने के नाते अपने विचार दूर तक पहुंचा नहीं सकते। आज की ही रात्रि में अपने वाटिका में पथमेरा वाले महाराज जी के 25 भक्त अहमदाबाद से एक विचार की चर्चा की। पहले हम कह के आए थे गाय की रक्षा कैसे होगा, इस बात को हम चाहते हैं कि जहां तक समाज इस बात को ठीक से समझे तो इसका लाभ गौ माता को प्राप्त हो सके। हम लोग उदार हैं, कोई कमी नहीं। हम लोग सेवक हैं, भक्त हैं, गौ भक्त हैं, इन बातों का आदर है, बंधन है। लेकिन इससे गाय सुरक्षित नहीं हो रही है। एक गौशाला में 2000 5000 गायें सुरक्षित हो गई तो हजारों गायें सड़कों पर फिरती दिखती हैं। एक महात्मा जी के दायरे में लाख गाय भी होंगे तब भी यह सुरक्षा नहीं है, या कोई गाय के रक्षा का समाधान नहीं है। समाधान तो ये है कि गांव गांव में 150 गायें सुरक्षित हो जाए तो कहीं समूह बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लाख गाय एकत्रित करने का कोई विचार नहीं रह जाएगा। हमारी जो सरकार आज की है, इनसे भारतवासी कुछ ना मांगे। नौकरी मांगना नहीं, आपके पास गुंजाइश है। व्यापार मांगे नहीं, आपके पास इंतजाम है। खेती मांगे नहीं, आपके पास इंतजाम है। और मानव होने के हम नाते इतनी योग्यता है कि हम अपने पेट को भर सकेंगे। इस योजना में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए ये कि जिन सरकार को हम लोगों ने इतना भरोसा किया, पूरे भारत के गांवों में केवल 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दें, अधिक नहीं। 5 एकड़ भूमि में हम गौशाला का निर्माण करेंगे, टाट पट्टी का। 5 एकड़ भूमि घास का हो जाएगा। एक गांव में आवारा गाय 150 से ज्यादा हो नहीं सकता। और एक गाय में इतनी गायों की संभाल हो जाएगी तो भारत की गाय व्यवस्थित होगी, गोवंश का वर्धन हो जाएगा, महात्माओं की चिंता मिट जाएगी। और केवल भावुकता का प्रसाद लेकर के हम सीमा बांधें तो लगता है चंदा चुटकी से चलने वाला यह काम नहीं है। आज 5 लाख देने वाला कल सामर्थ्य में कमजोर हो जाता है तो छुपना चाहता कि महात्मा जी आ न जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उदारता तो है, लेकिन हम बचना चाहेंगे, चूंकि कसम कस कभी 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 जीवन में आ जाता है। इसलिए सरकारी नीति के आधार से 10 20 50 रुपए भी गौ को मिल जाए, 10 एकड़ भूमि भी गांव गांव में मिल जाए। इतनी व्यापक धरती है, 10 एकड़ में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यह लंबी सोच होगी, इसका परिणाम गाय के हित में होगा, देश के हित में होगा।